नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। ट्रंप ईरान में कुछ नहीं कर पाए तो अब फिर उन्होंने इंडिया और चाइना को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इंडिया और चाइना के लिए इतने भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया है कि मेरे हिसाब से अब तो भारत को यूएसए को एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना चाहिए। देखो, जस्ट बिकॉज हमें यूएसए के साथ ट्रेड करना है, हमें ट्रेड से बेनिफिट मिलता है, हम कुछ भी नहीं सुनते रहेंगे। आई डोंट नो इंडियन गवर्नमेंट ट्रंप को रिप्लाई क्यों नहीं करती है, इतनी सॉफ्ट रिस्पॉन्स क्यों देती है। इंडियन गवर्नमेंट ट्रंप की बेहूदी बातों का मतलब, इंडिया के स्पोक्स पर्सन से जब इस बारे में पूछा गया कि ट्रंप ने ऐसा बोला है तो उन्होंने कहा हाँ हमें पता है, हमने देखा है और हम इसे यही छोड़ रहे हैं। मतलब लिटरली इतना सॉफ्ट रिस्पॉन्स आप खुद देखिए। The steps that have been announced by Japan. In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. मतलब लिटरली इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो ईरान ने दिया है। ईरान की कंसुलेट है हैदराबाद में, उन्होंने इंडिया और चाइना के फेवर में बात करी है। इंडिया चाइना दोनों सिविलाइजेशन के क्रेडल्स हैं, दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं। और आगे ये लिखते हैं, ये वर्ड जो ट्रंप ने यूज किया है हेल होल, वो जगह है जहां वॉर क्रिमिनल प्रेसिडेंट ने धमकी दी थी कि वह ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगा। इंडिया के सॉफ्ट रिस्पॉन्स पे तो अब सोशल मीडिया पे मीम भी बनने शुरू हो गए हैं। अब आप शायद सोचेंगे कि अभी ट्रेड डील की बात चल रही है, शायद इसलिए इंडिया सॉफ्ट हो रहा है। बट ट्रेड डील एट व्हाट कॉस्ट? आप न्यूज़ आर्टिकल्स देखोगे तो हेडलाइंस है कि थूक दिया इंडिया पे। मतलब खुद पे ही शर्म आ रही है बोलने में। ये एक अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, राम इमैनुअल। आप इनकी बातें सुनिए। वो बोलेंगे कि दे हैव स्पिट इन इंडियाज फेस। Take India, that's been a 30-year project of every Democrat-Republican administration to bring them closer to the U.S. orbit, and literally spit in their face as we did on this administration, or do what we're doing also while we're all side. Just because of economic benefits, हम कितना समझौता करेंगे? ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है। वो वेनेजुएला को छोड़कर कहीं भी सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर पाए हैं। इंडिया के साथ भी ट्रेड डील वैसी नहीं हो पा रही जैसी वो चाहते हैं। इंडिया अपने एग्रीकल्चर मार्केट को सिक्योर रखना चाहता है हर हालत में, तो उनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है। बट इंडियन गवर्नमेंट का चुप रहना मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू करना चाहिए कि भाई बस बहुत हुआ, अब आपको आपके तरीके से जवाब हम भी दे सकते हैं, या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।